तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए यहाँ पर एक ch नाम का इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया गया है और यूज़र से रन टाइम में बोला गया है कि एंटर एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड 2। तो यूज़र ने जो भी वैल्यू एंटर किया है उसके लिए स्विच केस की हेल्प से कंपेयर किया गया है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है वो है 1। तो जब वो 1 एंटर करेगा तो इसका आंसर क्या आएगा? तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है वो है ए, क्योंकि जब यूज़र ने 1 दिया तो यहाँ पर स्विच की जो वैल्यू आई है ch की वैल्यू 1, तो 1 के साथ जब ये देखा गया तो ये जो केस है ये मैच कर गया है, जिसके कारण से आंसर 1 होगा। बट मैं इसे रन करके दिखा रहा हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हमने इसे रन किया तो इसका आंसर आया है सी, जो कि है 1 एंड 2 बोथ। क्वेश्चन रेज हो रहा है कि यहाँ पर एग्जैक्टली 1 एंड 2 दोनों ही रन क्यों हुआ है। तो उसके लिए आपको एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि जब हम यहाँ पर स्विच में किसी भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं लाइक n, तो इस n के लिए अलग अलग केसेस लिखे जा सकते हैं। लाइक मैंने केस 1 लिखा, केस 2 लिखा, केस 3 लिखा और लास्ट में मैंने एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिख दिया है। तो रियलिटी में नॉर्मली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो भी n की वैल्यू होगी उससे वो केसेस को मैच करेगा और जिसके लिए n मैच कर जाएगा वो उस केस को सिर्फ रन करेगा। तो लेट्स n की वैल्यू किसी ने 2 एंटर की है, तो ये n को वो सबसे पहले आके 1 से कंपेयर करेगा। क्योंकि ये 1 एंड 2 मैच नहीं किया है तो फिर वो इस केस को आके चेक करेगा। तो जब ये केस मैच कर जाएगा और मैंने यहाँ पर लेट्स प्रिंट एफ में कोई भी एक स्टेटमेंट हेलो प्रिंट किया, तो सबको लग रहा है कि ये अकेले इस केस को बस रन करेगा, लेकिन n की जो वैल्यू है वो तब तक मैच करते जाएगा जब तक उसका एग्जैक्ट मैच नहीं मिल जाता है। तो जब ये केस मैच किया और ये वैल्यू मैच नहीं की तो वो इस केस के अंदर नहीं गया, बट वो इस केस में जाएगा। और स्विच केस के फीचर्स होते हैं कि जब वो कंपेयर कर लेता है और मैच करेगा तो उसके बाद के वो जितने भी केसेस होंगे उन सारे ही स्टेटमेंट को वो रन करते चले जाएगा। मतलब वो इस स्टेटमेंट को भी रन करेगा, इस स्टेटमेंट को भी जो 3 के अंदर लिखा है उसको भी रन करेगा, जो डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखा है उसको भी वो रन करेगा। यदि आप चाहते हैं कि वो सिर्फ उसी केस को रन करे जिसके लिए एग्जैक्ट मैच किया है, तो हर एक केस के लास्ट में ब्रेक लिखा जाता है। लाइक मैंने यहाँ पर ब्रेक लिख दिया, इस केस 2 में भी ब्रेक लिख दिया, केस 3 में भी ब्रेक लिख दिया। और कोशिश करना चाहिए कि आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के लास्ट में भी ब्रेक लिख दें। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पर भी वो एग्जैक्ट मैच करेगा सिर्फ वो उस केस को रन करेगा और ब्रेक स्टेटमेंट उसे इस ब्लॉक से बाहर ले आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन देखा था इसमें ब्रेक को यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए वो इस केस को भी रन करेगा और डिफ़ॉल्ट को भी रन करेगा। इस केस के कारण से 1 आंसर प्रिंट होगा और इसके कारण से 2। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा सी, ना कि ए। ओके देन, थैंक यू।